नमो नमः प्यारे बच्चों। छुट्टियों के बाद संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 अध्याय हम गर्मी की छुट्टियों से पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम संस्कृत का 3य अध्याय, जिसका शीर्षक है स्वावलंबनम, उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, स्वावलंबनम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस अवलंबनम। स्व का अर्थ है स्वयं और अवलंबनम का अर्थ है निर्भर, अर्थात स्वयं पर निर्भर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर। तो हमारे पाठ का शीर्षक है स्वावलंबनम, अर्थात आत्मनिर्भरता। तो जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलेगी कि हमें अपना हर कार्य स्वयं करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने किसी भी कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ इस अध्याय में हम संख्यावाची शब्दों के बारे में जानेंगे। संख्यावाची शब्द अर्थात संस्कृत में गिनती, और उसी के साथ साथ सर्वनाम शब्द तद और एतद। तद का मतलब वह, एतद का मतलब यह। तो इन शब्दों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब बिना देरी किए हुए अपना अध्याय आरंभ करते हैं। तो बच्चों, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ च, निश्रीकंठ में संधि हुई है, इसमें श्रीकंठ प्लस च, अर्थात श्रीकंठ और मित्रे का मतलब 2 मित्र, 2 के लिए मित्रे शब्द आया है। आस्ताम थे। तो पहली लाइन का अर्थ हुआ कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता, समृद्धः का मतलब होता है धनी, धनवान। तो श्रीकंठ के पिता धनी थे, अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः इसीलिए तस्य भवने, उसके घर में सर्वविधानि, सब प्रकार के, सुख साधनानि, सुख प्रदान करने वाले साधन, यानी ऐशो आराम के साधन, आसन, आसन का मतलब थे। तो इसीलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख के साधन, ऐशो आराम के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, तस्मिन् उस, विशाले भवने उस विशाल भवन में, उस बड़े घर में, चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40, स्तंभाः का अर्थ होता है खंभे, यानी पिलर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। आसन का मतलब अभी हमने पढ़ा था थे। तो उस विशाल या बड़े घर में कुल 40 खंभे थे, 40 स्तंभ थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, तस्य उसके, 18 प्रकोष्ठेषु, 18 का अर्थ होता है 18, प्रकोष्ठेषु का अर्थ होता है कमरे। 50 गवाक्षाः, 50 अर्थ 50, गवाक्षाः, गवाक्षा कहते हैं खिड़कियों को। चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44, यानी 44, द्वाराणि का मतलब होता है दरवाजे। षट्त्रिंशत् होता है 36, 36, विद्युत व्यजनानि, बिजली के पंखे, यानी कि फैन जो हमारा है। च का मतलब और, आसन का मतलब थे। तो उसके 18 कमरों में कुल 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ पर, कहाँ, उसके श्रीकंठ के घर में। 10 सेवकाः, 10 नौकर, निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म, लगातार कार्य करते रहते थे। परंतु कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता, कृष्णमूर्ति के माता और पिता, निर्धनौ
गरीब कृषक दंपति किसान पति पत्नी थे। यानी कि श्रीकंठ था, उसके पिता अमीर थे और कृष्णमूर्ति के माता पिता एक गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनः साधारणञ्च आसीत्। तस्य गृहम् उसका घर आडंबर विहीन यानी दिखावे से रहित, साधारणञ्च साधारण प्लस च, साधारणम प्लस च से बना है साधारणञ्च, तो आडंबर विहीन यानी दिखावे से रहित और साधारणञ्च बिल्कुल साधारण, आसित का मतलब था। क्योंकि वो गरीब थे इसलिए उनके घर में किसी तरह का कोई दिखावा नहीं था, वो बिल्कुल साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा एक बार श्रीकंठः श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। प्रातः सुबह 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत्। तस्य गृहम् उसके घर, किसके घर? कृष्णमूर्ति के घर, अगच्छत् गया। यानी एक बार क्या हुआ, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहाँ पर, कहाँ? कृष्णमूर्ति के घर। कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपने सामर्थ्य के अनुसार, यानी जितना उनके बस में था उसके हिसाब से, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। तो जब वो कृष्णमूर्ति के घर गया तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अहम मैं, भवतां सत्कारेण आपके स्वागत सत्कार से, भवताम का मतलब होता है तुम्हारे या आपके, सत्कार से, आदर सत्कार से, संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट का मतलब है संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, यानी सेटिस्फाई हूँ। तो कहता है कि हे मित्र, मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। केवलम इदम एव, केवल यह ही, मम दुखम मुझे दुख है, यानी केवल इस ही बात का मुझे दुख है, यत् कि तव गृहे तुम्हारे घर में एकोऽपि भृत्यः नास्ति। एकोऽपि मतलब एक भी, भृत्यः मतलब नौकर, नास्ति न प्लस अस्ति नहीं है। तो कहता है कि मुझे केवल एक ही बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, इसीलिए मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, मेरे आदर सत्कार के लिए, भवताम आपको, बहु कष्टम जातम बहुत तकलीफ हुई। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मम गृहे तु मेरे घर में तो, बहवः, बहवः का अर्थ होता है बहुत अधिक, कर्मकराः यानी सेवक, कार्य करने वाले, संति हैं। तो कहता है कि मुझे सिर्फ इसी बात का दुख हुआ कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, इसलिए मेरे आदर सत्कार के लिए तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा। मेरे घर में तो बहुत अधिक नौकर चाकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। ममापि, मम प्लस अपि, मम का मतलब मेरे, अपि का मतलब भी, तो मेरे भी, अष्टौ का मतलब होता है 8, कर्मकराः सेवक, नौकर, संति हैं। तो कृष्णमूर्ति क्या कहता है कि मेरे भी 8 सेवक हैं, 8 नौकर हैं। ते च, और वे हैं, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे इति और 2 कान हैं।
तो क्या कहता है कि कौन कौन है उसके सेवक? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान, ये 8 उसके भी सेवक हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, एते ये प्रतिक्षणम हर पल मम सहायकाः मेरे सहायक होते हैं, मेरी सहायता करते हैं। यानी कि जब भी मुझे इनकी आवश्यकता होती है तो ये मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः, लेकिन तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। तव भृत्याः, तुम्हारे नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र च और हर जगह, उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, त्वं तु तुम तो स्वकार्याय अपने कार्यों के लिए भृत्याधीनः, भृत्य प्लस अधीनः यानी अपने नौकरों के अधीन रहते हो, अपने नौकरों पर निर्भर रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, यदा यदा जब जब ते अनुपस्थिताः वे अनुपस्थित रहेंगे, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि तब तब तुम्हें कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी। क्यों होगी? क्योंकि अपना कार्य स्वयं तो कर नहीं सकता, हर कार्य नौकर से करवाता है। इसलिए जब जब वो नौकर नहीं रहेंगे तो स्वयं कार्य करने की आदत ना होने की वजह से उन्हें दुख उठाना पड़ेगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने तु स्वावलंबन में यानी आत्मनिर्भरता में तो सर्वदा सुखम एव हमेशा सुख ही मिलता है। सुखमेव 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुखम प्लस एव। न कदापि कष्टम भवति, इसमें कभी भी कोई दुख नहीं होता है। यानी आत्मनिर्भरता में हमें केवल सुख की प्राप्ति होती है, दुख उठाना नहीं पड़ता। श्रीकंठः अवदत्, फिर श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारी बातें सुनकर, मम मनसि मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता बहुत अधिक प्रसन्नता या बहुत अधिक खुशी हुई। यानी तुम्हारी बातें सुन के मेरा मन बहुत खुश हो गया। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना अब, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने सभी कार्यों को, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि स्वयं ही करना चाहता हूँ। यानी इससे आगे मैं भी अपने सभी कार्य स्वयं ही अपने आप ही करना चाहता हूँ। भवतु अच्छा, सार्ध द्वादश वादनमिदम, द्वादश का मतलब होता है 12 और उसके आगे सार्ध जोड़ने से 12:30 हो जाता है। तो सार्ध द्वादश वादनमिदम यानी 12:30 बज गए हैं। कहता है कि अच्छा अब 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर जाता हूँ। समझ में आ गया होगा आपको, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे से मैसेज के थ्रू बात कर सकते हो। धन्यवाद।